राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, मैं हूँ आचार्य अनंत रामदासु, उपस्थित हुआ हूँ एक नई विचारों के साथ। आज एक जानेंगे अधम योग का फल क्या होता है और अधम योग आपकी जन्म कुंडली में कैसे क्या प्रभाव देता है, कैसे निर्माण होता है, उसके ऊपर जानने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट निवेदन है कि भवानी शंकर की कृपा पाने के लिए और भवानी शंकर की कृपा से आप सब सुखी रहें, इस कामनाओं के साथ निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए और अधिक से अधिक इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारी इस चैनल के माध्यम से और भागवत सप्ताह, जन्म कुंडली अध्ययन, ग्रह जप, चंडी पाठ, रामार्चन, रामायण आदि इन सभी रुद्री पाठ, रुद्राभिषेक आदि कर्मों को किया जाता है। और जिसको अपने जन्म कुंडली के बारे में जानना है और जन्म कुंडली क्या है, न जन्म कुंडली अपनी कर्मों को बताता है, क्योंकि व्यक्ति जब धनवान होता है, उसके पास कलयुग में धन हो, तो वो किसी कर्म को नहीं मानता, किसी भगवान को नहीं मानता, कभी कुछ नहीं मानता। 100 में से 99% लोग हैं। कुछ धनवान व्यक्ति 1% जो मानते भी हैं, यह भी हमारे सनातन में है। परंतु भारी बहुमत में, भारी तादाद में लोग नहीं मानते। परंतु उसी व्यक्ति को जब दंड विधान हो, ग्रह करे नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, ग्रह नक्षत्र की बल से जब इनको दंड मिले, दंड का विधान हो, तब फिर ये जो कहोगे, और उनको याद भी आता है कि हम किस जन्म में क्या कर्म किए थे जो इस जन्म में इतना कर्म दंड भोग रहे हैं। अरे भाई, पहले तो मान नहीं रहे थे, कर्मदंड है नहीं, अब कैसे कर्मदंड आ गया? क्योंकि रुपया खत्म हो गया, हर जगह अंधकार छा गया, और अंधकार के दलदल में फंसकर आप कर्मों को याद करने लगे। अर्थात आपके किए हुए कर्म जन्म जन्मांतर से आपको स्मरण आ गया पुनः, और इसलिए उसी कर्मों की निर्माण विधाता ने जन्म कुंडली के रूप में किया है। और जन्म कुंडली की ज्ञान किसी को भी हो सकता है, पढ़ाई कोई भी कर सकता है, परंतु जन्म कुंडली देखे और जो हमारी ज्योतिष देखने वाले अधिकांश जो जानकार है, जो गुरु परंपरागत है, तो वो वाणी की सिद्धि, या तो उन्हीं की कुंडली में वाणी की सिद्धि की हो, पूर्व जन्म की तपस्या हो, या तो इस जन्म में उन्होंने परिश्रम करके वाणी की सिद्धि की होंगे। जो जन्म कुंडली में आपकी सरस्वती योग आदि बने, तो कहने मात्र से आपको प्राप्त हो जाता है, कहने मात्र से ही आपको जीवन में फलित हो जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, साथियों, अगर आप भी इसमें इच्छुक है और आपको भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, क्योंकि कभी कभी हम अंधकार में फंसकर, दलदल में फंसकर अपनी व्यापार वाणिज्य में अन्यत्र इतना इन्वेस्ट कर देते हैं जो वो रिटर्न नहीं आ पाता, और बहुत बाद में कष्ट होता है, तकलीफ होता है। तो किन किन दशाओं में, किन किन समयों में हमें चुप रहना चाहिए और किस समय हमें क्या निर्माण होता है हमारी जन्म कुंडली में, उसको जानेंगे। ये कालपुरुष की कुंडली है। अधम योग का फल क्या है और अधम योग कैसे निर्माण होता है? सूर्य ये 12 भाव, 12 राशि है, मेष से लेकर मीन पर्यंत और 1 से लेकर 12 पर्यंत। तो सूर्य जहाँ पर हो, जिस भाव में कहीं पर भी हो सकते हैं, वहाँ से चौथे घर, 7वें घर और 10वें घर और लग्न स्वयं अगर है, तो आपको
वह अधम योग बना। जैसे सूर्य भाव 1 में है, मेष राशि में अर्थात है, तो कर्क राशि में देखा जाए तो चंद्रमा है। तो यहाँ सूर्य मेष राशि में बैठकर उच्च गए अर्थात गर्मियों के सीजन का है और प्रातःकाल की जन्म है, इस व्यक्ति को यह दर्शाता है। परंतु यह व्यक्ति अधम योग में ग्रसित है, तो इसलिए किसी भी कार्य को करे या किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए सोचे तो वो अधूरा में ही रह जाना या पहुंचते पहुंचते वो रुक जाना, उस व्यक्ति की रुकावट ही इसके जीवन में। या तो कार्य बातचीत हो गया, सब कुछ हो गया, कल जाए तो मना कर दे, या स्वतः का मूड चंद्रमा परिवर्तन कर दे, किसी अच्छा काम, किसी अच्छे सलाह का कभी कभी यह व्यक्ति निरादर कर देता है, उसको अचीव नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अगर 1, 2, 3, 4 अगर देखें तो यहाँ से आपका चंद्रमा है, देखने में तो कुंडली बड़ी मजबूत है, उच्च का सूर्य और सौराशस्त और दिग्बली होकर चंद्रमा दिखे, लेकिन कार्य नहीं होगा, कार्य में तकलीफ आएगा, व्यक्ति बहुत बड़ा परेशान होगा। अगर सूर्य का दशा हो या चंद्रमा का दशा हो, इन दशाओं में इनको बर्बादी और परेशानी, ऋण, आर्थिक संकट, माता की शरीर में क्लेश चंद्रमा की हो और सूर्य का हो, स्वतः के ऊपर रोग, ऋण, रिपु आदि का प्रबल। लेकिन जन्म कुंडली देखे तो समझ में आता है कि अरे हमारे तो अच्छे ग्रह है, हमारे तो बड़े अच्छा योग है। परंतु हे मित्रों, हे साथियों, यह अधम योग का निर्माण करता है। अगर डिग्री वाइज मध्यम स्तर पर है तो बहुत परेशानी है, और कम बेसी है, जैसे 1 से लेकर 5 डिग्री तक सूर्य है तो कम है, चंद्रमा 10 डिग्री से नीचे का हो तो इस योग में कम आएगा। और अन्य भाव में यहाँ से भी अगर सूर्य देखा जाए, चंद्रमा 1, 2, 3, 4 यहाँ पर है तो भी अधम योग बनता है, और ये अपने संतानों के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। अगर सूर्य चतुर्थ भाव में सूर्य है और चंद्रमा यहाँ पर है तो भी अधम योग का निर्माण करता है। और यहाँ से सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा है दशम भाव में तो भी अधम योग का निर्माण करता है। और यहाँ पर होने के बाद यहाँ अगर सूर्य के साथ है, वो अगर सूर्य यहाँ पर है अर्थात दशम भाव में सूर्य है और आपकी प्रथम भाव में चंद्रमा है तो भी यह अधम योग ही निर्माण करता है। और इस दशाओं में आपको बहुत भारी परेशानी होता है। और इस भावों में अगर देखें तो शत्रु से पीड़ित होता है। सूर्य यहाँ पर हो, चंद्रमा यहाँ हो तो ये भारी शत्रुओं से पीड़ित होता है। और यहाँ सूर्य हो और यहाँ से चंद्रमा देखें तो भाग्य भाव में, तो वह व्यक्ति अपने भाग्य से रिलेटिव परेशानियाँ, पिता से लेकर परेशानियाँ इस प्रकार। और यहाँ अगर सूर्य हो तो आपको चंद्रमा अगर द्वादश भाव में है तो वह व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यय से लेकर परेशानियाँ आदि इन सब चीज़ों को बड़ी दिक्कत और कठिनाइयों को उठाना पड़ता है। इसलिए प्रिय मित्रों, साथियों, अगर आपकी जन्म कुंडली में इस प्रकार अधम योग बन रहा है तो इसको निराकरण कराना चाहिए। देखने में कुंडली स्वराशिष्ट हो सकता है, देखने पर भाव दिग्बली होकर ग्रह बैठा हो, परंतु कभी कभी इस भटकाव में आकर हम अपने जीवन में, अपने करियर में फंस जाते और हाथ मलते और इसके उसके पास दौड़ते हैं, परंतु हमें कभी निराकरण नहीं मिल पाता और रुकावट ही रुकावट। इसलिए इसी को एक्टिवेट करने के लिए किसी अच्छे जानकारी और अच्छे ज्ञाता ज्योतिष के पास जाइए और उसका सटीक निराकरण करने वाला, ग्रहों की शांति करने वाला व्यक्ति के पास जाइए।
तो आपको अवश्य मिलेगा। और आप ऐसे वीडियो को आगे पाने के लिए आज के लिए इतना ही। आगे पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। और जाते जाते आपसे निवेदन करूं कि जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और जुड़ जाइए और उठाइए जन्म कुंडली, देखिए अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने की चेष्टा करिए, नहीं तो कहीं आपको भी पछताना पड़े। जय जय श्री राधे, सभी मंगलमय हो इस कामनाओं के साथ बोलिए श्री बिहारी लाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।